गुड इवनिंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग। आज बात करते हैं हायरार्की कंट्रोल्स के बारे में। हायरार्की कंट्रोल्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हायरार्की कंट्रोल्स में कुछ स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है एलिमिनेशन, और दूसरा स्टेप होता है सब्स्टिट्यूशन, तीसरा हो गया इंजीनियरिंग कंट्रोल्स, फिर जाके हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, उसके बाद पीपी। ये ऐसे सीक्वेंस क्यों बनाया गया इसके बारे में बात करते हैं। सेफ्टी में जो हज़ार्ड को कम करने के लिए स्टेप्स बनाया गया। सबसे पहला स्टेप में बोलते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन इसका मतलब क्या होता है, रिमूव द टास्क एज मच एज पॉसिबल। मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसको एलिमिनेट ही कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ले लेते हैं, आज हाइट में काम करना है हम लोग को, तो क्या करेंगे, हाइट में जाके पेंटिंग का जॉब करना है। अब तो ऊपर जाना ही पड़ेगा पेंट करने के लिए, वर्क एट हाइट में ऊपर का काम करने के लिए, तो उसको एलिमिनेट कर देते हैं। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे कॉलम हो, टावर हो, ये सब अगर आप लोग पेंट करना चाहते हैं तो नीचे में पेंट कर दें। नीचे में पेंट करने के बाद में उसके बाद इरेक्ट करें ऊपर में, ये कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आप नीचे ही में पेंट करें तो एलिमिनेट हो गया। मतलब आपको वर्क एट हाइट का खतरा ही टल गया ना, क्योंकि आप ऊपर में काम ही नहीं कर रहे, नीचे में पेंट करके उसके बाद में आप इरेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया एलिमिनेशन। और बहुत सारा ऐसा जगह होता है जहाँ पे आप एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं, तो उसके बाद हम लोग आते हैं सब्स्टिट्यूट में, सब्स्टिट्यूशन में। सब्स्टिट्यूशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर आप किसी को पेंट करना है, आप अगर आप दीवार को ही पेंट करना चाहते हैं हाइट में, तो पहले इरेक्ट कर तो नहीं कर सकते ना, आपको तो इरेक्ट कर पेंट करके फिर इरेक्ट नहीं कर सकते, आपको तो दीवार खड़ा करना होगा, उसके बाद पेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ एलिमिनेट हो नहीं सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, पेंट ब्रश में लंबा सा हैंड रॉड या लकड़ी का हैंडल लगा देंगे, उसके बाद नीचे से ही पेंट करेंगे। आप हाइट में पेंट कर रहे हैं मगर आप नीचे से ही पेंट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट हो गया उसका, कि आपको ऊपर भी नहीं जाना पड़े और आपका पेंट हो जा रहा है। तो एलिमिनेट जहाँ नहीं पॉसिबल हो वहाँ सब्स्टिट्यूट लगाएं। अगर सब्स्टिट्यूशन लगाने से क्या होता है कि यहाँ पे आपको उतना इफ़ेक्टिव पेंटिंग नहीं मिलता है, उतना अच्छा से जो क्वालिटी जॉब है वो नहीं हो पाता है, तो आपको ऊपर जाके ही पेंट करना पड़ेगा दीवार में। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगाएंगे। इसमें क्या होता है, मेक अ स्कैफोल्ड, मैन लिफ्टर और सीजर लिफ्ट एक्सेट्रा टू पेंट एट हाइट। मतलब जब पेंट आपको हाइट में करना है तो आप इसके लिए इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगाइए। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स क्या है, स्कैफोल्ड बना सकते हैं हम लोग, ये इंजीनियरिंग कंट्रोल हुआ। मैन लिफ्टर से जाके पेंट कर सकते हैं, सीजर लिफ्ट लगा सकते हैं, उसके बाद पेंट कर सकते हैं। तो ये सब हुआ आपका इंजीनियरिंग कंट्रोल्स। तो आप स्कैफोल्ड लगाए, आपको चारों तरफ से प्रोटेक्शन मिल गया, चारों ओर से आपको, आप ऊपर में जा रहे हैं, आराम से पेंट कर रहे हैं। तो ये इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हो गया कि आप पेंट आराम से कर ले रहे हैं इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगा के, और आपको कोई हज़ार्ड या ख़तरा बहुत कम हो गया। इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगा लिए फिर भी आपको लग रहा है उतना सेटिस्फैक्शन नहीं है आपका इसमें, तो इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में जाएंगे। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें क्या होता है, आपको वर्क परमिट लेना पड़ता है, साइनेज लगा सकते हैं वर्क एट हाइट इन प्रोग्रेस का। वर्क परमिट से क्या होता है, आपको एक ऑथराइज पर्सन जो होता है वर्क परमिट का, वो परमिट देता है कि आपका, हाँ भाई ये जगह, ये एरिया में काम कर रहे हैं, ये सुरक्षित है, स्कैफोल्ड सही से लगा हुआ है, उसमें स्कैफोल्डिंग का टैग डाला हुआ, ग्रीन टैग, जो इंडिकेट करता है कि आप स्कैफोल्ड परफेक्ट है, आप ऊपर जाके चढ़ के काम कर सकते हैं। तो ये होता है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। इसमें परमिट लेंगे, पहले परमिट में लिखा रहेगा कि आप ये एरिया में काम कर रहे हैं और ये सुरक्षित है। उसके बाद आप जगह जगह साइनेज लगा सकते हैं, वर्क एट हाइट इन प्रोग्रेस डोंट इंटर। तो ऐसा क्या होगा कि दूसरे बंदे लोग जो है अंदर आएंगे नहीं और उन लोगों को चोट नहीं लगेगा कुछ सामान वगैरह गिरने से, और वो एरिया को बैरिकेड कर देंगे, तो बंदे लोग दूर से ही देख के समझ जाएंगे कि यहाँ पे काम चल रहा है, इसके अंदर जाना नहीं। तो क्या होगा, ऊपर से कोई चीज़ गिरेगा तो उन लोगों को चोट नहीं लगेगा। ये हो गया आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। उसके बाद में जैसे कि हमने बताया कि लास्ट में पीपी आता है। पीपी लास्ट में इसलिए आता है क्योंकि ये मिनिमम प्रोटेक्शन देता है, आपको ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं देता। सबसे पहले तो आपको एलिमिनेशन जो है, एलिमिनेशन देगा आपको प्रोटेक्शन, फिर सब्स्टिट्यूशन देगा, उसके बाद नहीं हो पा रहा है तो इंजीनियरिंग कंट्रोल्स लगाएंगे, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स लगाएंगे, फिर लास्ट में आ जाता है ये पीपी। लास्ट में पीपी है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, हेलमेट पहनते हैं, जूता पहनते हैं, सेफ्टी शूज़, फ्लोरेसेंट जैकेट पहनते हैं, और टूल लैंडयार्ड जो है, कमर में टूल्स के लिए टूल लैंडयार्ड लगा लेते हैं। ये हो गया पीपी। ऐसे करने से क्या होगा, आपका मिनिमम प्रोटेक्शन कम से कम पीपी देगा। जैसे कि आप कहीं ऊपर से गिरे तो आपको सर में ना लगे, हेलमेट पहने हुए तो हेलमेट में लगे, तो ये हेलमेट टूट सकता है, तो ये मिनिमम प्रोटेक्शन होगी। वैसे भी आपको सर में चोट लग सकता है, मगर हेलमेट पहने रहेंगे तो आपको थोड़ा सा कम चोट लगेगा, तो ये प्रोटेक्शन देता है हेलमेट। सेफ्टी शू है, आपको रॉड वगैरह में, लोहा वगैरह में नहीं लगे, इसलिए सेफ्टी शू पहनते हैं। टूल लैंडयार्ड आप लोग ऊपर में काम करने समय लगा देते हैं, ताकि अगर आप
टूल से काम कर रहे हैं तो गलती से आपके हाथ से छूट के ना गिरे, ये इसी वजह से हम लोग टूल लैंड यार्ड यूज़ करते हैं। तो ये सब चीज़ यूज़ करते हैं। ये लास्ट में मिनिमम प्रोटेक्शन देता है। एलिमिनेशन सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन देता है, क्योंकि आप एलिमिनेट कर दे रहे हज़ार्ड को ही, तो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन वही दिया ना। उसके बाद में आप सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं जहाँ एलिमिनेशन नहीं हो पा रहा है, उसके बाद में आप इंजीनियरिंग कंट्रोल लगा रहे हैं, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल लगा रहे हैं। तो पीपी इसीलिए लास्ट में आता है। तो ये हो गया सारा इंजन हायरार्की कंट्रोल्स के बारे में। और कुछ जानकारी के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, देखते रहिए। टिल देन थैंक यू। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।